आज जो हुआ है वो भी आपको बताता है कि हमारी हैसियत उस कुत्ते जितनी भी इन लोगों ने नहीं छोड़ी। जरा ये सुने। If you want to shout, go out. There you can shout because shouting is not a discussion. आप पाकिस्तान में खड़े होकर हमारी ऐसी कैसे बेइज्जती कर सकते हो? जब वो स्पीच कर रहे थे तो उस वक्त नौजवान कुछ खड़े हो गए, उन्होंने फलस्तीन के हक में नारे लगाए, वहां पे प्रोटेस्ट किया। Shouting is not a behavior. Shame on you. ये मेहमान आया हुआ है। जिस लहजे में उन्होंने बात किया वो क्या शो करता है? वो शो ये करता है कि ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि पाकिस्तान जैसी भूखी नंगी कौम, इनमें इतना फ्रीडम हो कि ये जनाब हमारे सामने खड़े होकर। पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और पाकिस्तानी शहरी को एहतजाज करने पर यह कह रहा है कि निकल जाओ यहां से। और इन सब पूरे मामलात में जो पाकिस्तान का इमेज बाहर जाता है वो बहुत बुरा और नेगेटिव इमेज जाता है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया लाल पीले होके, वो वाकई हैरान कुन बात है। ये कोई डिस्कशन नहीं है, निकलो यहां से बाहर। क्या एक डिप्लोमेट का ये लहजा होता है? कभी भारत हमें घुस के मारता है और हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी हैसियत उस कुत्ते जितनी भी नहीं रही जो अपने घर में शेर होता। ये शो करता है कि भाई तुम इस काबिल नहीं हो कि ये सारे राइट्स तुम। ट्रेंडिंग पे है, सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा वो वीडियो चल रही है। मुझे लगता है कि आप सबने भी वो वीडियो देखी होगी और वो वीडियो मैं स्क्रीन पर भी चलाई देती हूँ। बेसिकली वो वीडियो है जर्मन एम्बेसडर की, जो कि पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर मौजूद थे, अस्मा जहांगीर कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद थे और खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। सिविल राइट्स पर, ह्यूमन राइट्स पर स्पीच दे रहे थे। अभी उन्होंने स्टार्ट ही की थी, सिविल राइट्स पर, ह्यूमन राइट्स पर, इंसानी हकूक पर बात करना ही स्टार्ट की थी कि भाई हमारे एक जोशीले नौजवान, हमारे एक बड़े जोश और जज्बे से भरपूर जो स्टूडेंट थे वो उठ खड़े हुए और कहते हैं भैया तू कौन होता है हमारी कंट्री के अंदर खड़े होकर ह्यूमन राइट्स पर, इंसानी हकूक पर बात करने वाला, चल निकल कट ले। तो कुछ इसी तरह का बिहेवियर था उनका। कहती है कि who the hell are you to talk about civil rights and human rights? पाकिस्तान के अंदर आप कौन होते हैं कि आप हमें सिखाएंगे सिविल राइट्स क्या होते हैं या ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? नहीं, अब हम एक जर्मन एम्बेसडर से सीखेंगे। तो उन्होंने बड़ा शाउट करते हुए ऐसे बोला कि आप कौन होते हैं, और पीछे से सारे नारे लग गए कि फ्री 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 पैलेस्टाइन, फ्रॉम द रिवर टू द सी, फ्री पैलेस्टाइन, फलस्तीन को आज़ाद किया जाए। सारे स्टूडेंट्स पीछे से खड़े हो गए, तालियां मारी, क्लैपिंग की और उस स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया कि भैया तू बहुत अच्छा जा रहा है इसे झंडे गाड़ अपने। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसको सपोर्ट किया। तो जब ये सारा मामला और ये बदतमीजी जब जर्मन एम्बेसडर ने देखी तो उन्होंने कहा कि गेट आउट, कट लो यहाँ से, कि भाई अगर तुम्हें ऐसी बदतमीजी करनी है, इसी तरह गला फाड़ना है, इसी तरह ऊंची आवाज में बात करनी है, तो तुम बाहर जाकर ऊंची आवाज में बात कर लो। वैसे भी अगर हम पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं तो पिच काफी ज्यादा हाई होती है आवाज की, और विदाउट माइक भी अगर बोलने का मौका दिया जाए तो हम किसी से पीछे नहीं है, आवाज आपको प्रॉपर ही सुनने को मिलेगी। तो कुछ इतना अग्रेसिवपन हमारी तबीयत में है कि हम विदाउट माइक भी अगर हमें बोलना पड़े तो हम बहुत लाउडली बोल सकते हैं, इजीली आवाज सब तक जो है वो पहुंच जाएगी। तो उन्होंने यही बोला कि अगर तो आपको तमीज के दायरे में रहकर बात करनी है या प्यार से बात करनी है, मुझसे गजा के हवाले से कोई बात करनी है तो मेरे पास आओ, मैं आपको सारे सवालों के जवाब दूंगा, मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन अगर आपको बदतमीजी से बात करनी है तो गेट आउट, सिंपली गेट आउट, और बाहर जाकर जितना आपको लाउडली बोलना है आप बोल सकते हो। तो ये जो रिएक्शन था वो जर्मन एम्बेसडर की तरफ से मिला, और देख रही थी कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है जर्मन एम्बेसडर को। बोला जा रहा है कि, और जितने भी सहाफी हैं पाकिस्तान के वो सारे भाई कह रहे हैं कि जर्मन एम्बेसडर को तमीज नहीं है और ये है रिस्पेक्ट उनकी नजर में पाकिस्तान की या पाकिस्तान के लोगों की। उनको तो माफी मांगनी चाहिए, उनको तो सॉरी बोलना चाहिए भैया, उनको तो नाक रगड़नी चाहिए कि हमसे माफी मांगे, आप पाकिस्तान में खड़े होकर हमारी ऐसी कैसे बेइज्जती कर सकते हो। तो पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की तरफ से तो ये जो है वो हमें देखने को मिला। लेकिन 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 ये मत भूलिए कि जब तक गलतियों को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे हम इसी तरीके से बदतमीजी को प्रमोट करते रहेंगे, क्योंकि वो एक स्टूडेंट थे जिन्होंने खड़े होकर ये जो है वो बोलना शुरू किया कि हु द हेल आर यू। कभी भारत हमें घुस के मारता है और हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी हैसियत उस कुत्ते जितनी भी नहीं रही जो अपने घर में शेर होता है। भारत घुस के 21 लोगों को पिछले 2-2.5 साल में मार चुका है। हमने भारत को जवाब तक देना जरूरी नहीं समझा।
एहतजाज तक करने की हम में हिम्मत नहीं है, हम ऑफिशियली कुछ भी नहीं कर सके। आज जो हुआ है वो भी आपको बताता है कि हमारी हैसियत उस कुत्ते जितनी भी इन लोगों ने नहीं छोड़ी। जरा ये सुने। If you want to shout, go out. There you can shout, because shouting is not a discussion. That is what it is. If you want to discuss. ये जर्मन एम्बेसडर आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में फलस्तीन के ऊपर एहतजाज करने वाले को कह रहा है, अगर तुमने शाउट करना है तो बाहर चले जाओ, ये कोई डिस्कशन नहीं है, निकलो यहां से बाहर। ये मेहमान आया हुआ है, पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और पाकिस्तानी शहरी को एहतजाज करने पर यह कह रहा है कि निकल जाओ यहां से। इनकी ये हिम्मत क्यों हुई है? क्योंकि आप अक़वाम आलम के सामने जिल्लत की पाताल में गिरे हुए हैं। इससे ज्यादा जलील कभी पाकिस्तान नहीं हुआ जितना इस वक्त है, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान का हर इदारा पाकिस्तानी अवाम को जलील कर रहा है, तो वो क्यों ना जलील करें। जंगल का बादशाह अपने आप को मुख्तार कुल समझ रहा है, वो जलील कर रहा है पाकिस्तानी अवाम को। एक काजी बैठा हुआ है, वो अपने आप को बहुत बड़ा फन्ने खान समझता है, वो जलील कर रहा है पाकिस्तानी अवाम को। फॉर्म 47 पे एक हुकूमत बिठा दी गई है, वो सारी हुकूमत जलील कर रही है पाकिस्तानी अवाम को। टिकटॉक की वीडियोस आ रही हैं और पाकिस्तानी अवाम का कचूमर बन रहा है, तो बाहर वाले आपकी इज्जत क्यों करेंगे। और जर्मन एम्बेसडर तकरीर कर रहे थे आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर। वहाँ पर एक नौजवान खड़ा हुआ, उसने कहा कि उसने जर्मनी का जो किरदार है गज़ा में शहादतों के ऊपर और इजराइल का जो जर्मनी साथ दे रहा है उसके ऊपर उसने कहा कि यहाँ आप इंसानी हकूक़ की बात कर रहे हैं, आसमा जहांगीर को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, पाकिस्तान में जारी इंसानी हकूक़ के ऊपर आप बड़ा गला फाड़ फाड़ के बात कर रहे हैं। जो जर्मनी जिस तरीके से इजराइल का साथ देकर गज़ा में इंसानी हकूक़ की पामाली करा रहा है, मासूम बच्चों को कत्ल करवा रहा है, तो आपको ज़ेब देता है कि आप ये बातें करें, आप वहाँ क्यों ऐसा कर रहे हैं। नॉर्मली डिप्लोमेट ऐसे आंसर नहीं करते। किसी ने एतराज़ किया तकरीर के दौरान, सुन लेते, उसका जवाब देते खंदा पेशानी से। वो तो बिल्कुल ही नवाज शरीफ ही बन गए जो जर्मन एम्बेसडर थे। वो मुझे तो उनकी जो हालत है वो देख के ये समझ आई है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि वो कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लग रहा है मुझे, क्योंकि जिस तरीके से एकदम अगर आप वीडियो में देखें तो वो एकदम अपना टेम्पर लूज़ करके एकदम गुस्से में आ गए। और बिल्कुल आपको नहीं लगता कि किसी वेस्टर्न कंट्री का वो एम्बेसडर, अब आप कहेंगे क्या वेस्टर्न आला और अरफा होते हैं, नहीं ऐसा नहीं मैं कह रहा, उनके क्योंकि कल्चर में फ्रीडम ऑफ स्पीच और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बड़ी गुंजाइश होती है, वहाँ पर बात की जा सकती है, एहतजाज किया जा सकता है। और वो जो भी नौजवान था वो वहाँ पर कोई पत्थर नहीं फेंक रहा था, कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा था। ये पूरी दुनिया में कानूनी माना जाता है कि आप खड़े होकर अपनी आवाज़ बुलंद करके बात कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये कह देते हैं सिक्योरिटी को कि जी मैंने बात करनी है, इनको साइड पे कर दें, उनको हाल। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले